मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे, आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स चार्ज इन जीएसटी। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है बेटा? लाइन पढ़ो ध्यान से। रिवर्स चार्ज मीन्स दैट जीएसटी इज नॉट चार्ज्ड बाय द पर्सन सेलिंग द गुड्स। जो पर्सन गुड्स सेल कर रहा है वो चार्ज नहीं कर रहा। जो मतलब पर्सन गुड्स सेल कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, वो चार्ज नहीं कर रहा, बट इज पेड बाय द पर्सन परचेजिंग द गुड्स एंड और सर्विसेज और बोथ। बल्कि कौन पे कर रहा है? जो पर्सन गुड्स परचेज कर रहा है या सर्विसेज ले रहा है वो पे कर रहा है। देखो बेटा, रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है? पहले क्या होता था बेटे, 3 पर्सन है मान लो, ठीक है, इधर देखो, मान लो 3 पर्सन है, ए, बी और सी। ए ने गुड्स सेल करी है, ए ने सेल करी है बी को। बी मान लो मैं हूँ, मी माई सेल्फ, ठीक है। मेरे को गुड्स जो है उसने सेल करी है, ठीक है। ए ने गुड्स सेल करी बी को, बी ने परचेज करी है। उसके बाद बी ने क्या करी है? सेल करी है किसको? सी को। ए ने सेल करी बी को, बी ने सेल करी सी को। जब ए ने बी को सेल किया तो बी ने, आपको पता है कि जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। एक बार पे कौन करेगा? ए करेगा, ठीक है। पे एक बार गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? ए करेगा। बट अल्टीमेटली इसका जो टैक्स है वो उसके प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर ऐड है, जो कि लिया किससे जाएगा? बी से। ले तो बी से लिया, बट पे किसने किया? ए ने किया, क्योंकि इसका जो बर्डन है इनडायरेक्टली कस्टमर पे पड़ता है। यहाँ पे कस्टमर कौन है? बी है, ठीक है। ए सेलर है, कस्टमर से उसने प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर चार्ज कर लिया बी से, ठीक है। एक बार ए गवर्नमेंट को किसने पे किया? ए ने पे किया, पर वही जो है टैक्स ए ने किससे चार्ज कर लिया? बी से कर लिया, ठीक है। बी ने आगे गुड्स किसको सेल करी? सी को करी। अब बी ने जो है गुड्स सी को सेल करी है, अब टैक्स किसने पे किया? सी ने पे किया, पर गवर्नमेंट को किसने दिया? बी ने दिया। यहाँ पे ए ने कलेक्ट किया था, यहाँ पे बी ने कलेक्ट किया है। यहाँ पे टैक्स ए ने गवर्नमेंट को पे किया था, यहाँ पे बी ने गवर्नमेंट को पे किया है। बट ए जो है, जितना ए ने टैक्स पे कर चुका है जितनी कॉस्ट के ऊपर, आगे बी ने उसके ऊपर फर्दर प्रोडक्शन करी और बी ने आगे सी को सेल किया, तो इन दोनों का परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, जो जीएसटी है वो उस डिफरेंस के ऊपर पे किया जाएगा, ना कि टोटल कॉस्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि पहली जो कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड है उसके ऊपर जीएसटी ऑलरेडी पे हो चुका है, ठीक है। तो अब दोबारा जो है सी जो बी है उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करेगा, क्योंकि बी ऑलरेडी उसके ऊपर जो है टैक्स पे कर चुका है। जितनी उसके ऊपर एडिशन हुई है उसके ऊपर ही बी जो है वो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। देखो बेटा, मैंने आपको पीछे एग्जांपल बताई थी कि जैसे ए ने एक बार टैक्स पे कर दिया था 1800 रुपये, ठीक है। ए ने एक बार 1800 रुपये टैक्स पे करिया, और उसके बाद आगे बी ने जो है गुड्स से सी को सेल करी जिसके ऊपर 2700 का टैक्स बनता था। अब ये थोड़ा ना है कि बी जो है टोटल 2700 पे करेगा, नहीं, बी जो है 1800 ऑलरेडी पे कर चुका था। अब डिफरेंस कितना बचता है? 900, जो कि बी गवर्नमेंट को देगा। ये तो पुराना पैटर्न था, ठीक है। पुराना पैटर्न मीन्स जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ा, जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं है। अब अगर हम बात करें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, रिवर्स चार्ज इन जीएसटी, इसके अंदर क्या है? 3 पर्सन है, ए, बी और सी। ए सेलर है जो कि गुड सेल कर रहा है, बी परचेजर भी है और सेलर भी है, और सी कौन है? परचेजर है। ए ने जो है बी को सेल किया, बी ने सी को सेल किया, ठीक है। ए जो सेलर है ना, वो जो है उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। वो जो है गुड्स क्या कर रहा है? उसके पास जीएसटी नंबर ही नहीं है। वो क्या कर रहा है? डायरेक्टली गुड्स बी को सेल करता है विदाउट जीएसटी नंबर। मीन्स ए ने जब बी को गुड्स सेल करी तो बी ने किसी भी तरह का जीएसटी ए को पे नहीं किया, बट बी ने क्या करना है? आगे गुड्स सेल करनी है। अगर बी ने परचेज करना होता फिर तो चलो वो कह देता कोई ना 2 नंबर में मुझे सामान दे दो, ठीक है, मुझे बिल की ज़रूरत नहीं है। बट अगर बी ने आगे गुड्स सेल करनी है तो उसने तो आगे जीएसटी देना पड़ेगा, उसको तो आगे बिल देना पड़ेगा ना। तो इस केस के अंदर बी जो है, जो टैक्स बी ने ए को पे करना था, अब जो टैक्स बी ने ए को पे करना था 1800 रुपये टैक्स बी ने ए को पे करना था, वो नहीं किया। बी ने सी को गुड्स जो है सेल कर दी, सी ने परचेज किया, सी ने कितना टैक्स दिया? टोटल 2700,
ठीक है। अब जो है ये 2700, क्योंकि बी ने ए को कोई 1800 रुपया टैक्स के तौर पे नहीं दिया, अब बी ने ये टोटल का टोटल जो 2700 है ना, अब बी टोटल किसको देगा, गवर्नमेंट को सबमिट कराएगा। 1800 वो वाला और 900 ये वाला, टोटल 2700 रुपया जो है बी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा करवाएगा। क्यों, क्योंकि बी ने जो ए को देना था बी अपनी तरफ से पे कर देगा गवर्नमेंट को। रीज़न, क्योंकि बी ने आगे जो है गुड्स सी को सेल करनी है, ठीक है, बी ने आगे ट्रांजेक्शन्स करनी है, इसलिए बी अब किसको पे करेगा, सीधा गवर्नमेंट को डायरेक्टली जो है पे कर देगा। ठीक है, ये है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसके अंदर जो पर्सन गुड सेल कर रहा है, ए सेल कर रहा है, वो ना पे करके जो बंदा परचेज कर रहा है वो क्या करेगा, टैक्स पे करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नेक्स्ट आता है बेटा कैटेगराइजिंग जीएसटी फॉर अकाउंटिंग पर्पस। अब इसके अंदर हम बात करेंगे कि जीएसटी की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। बेटा जीएसटी दो तरह का होता है, मैंने आपको बताया था, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। जब आप गुड्स परचेज करते हो तो आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, जिसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, इनपुट जीएसटी। इनपुट तीन तरह का होता है बेटा, आपको पता है टैक्स तीन तरह के हैं, सीजीएसटी है, एससीएसटी है और आईजीएसटी है। सेम उसी तरह से जब आप गुड्स सेल करते हो तो आप जीएसटी कलेक्ट करते हो, जब आप कलेक्ट करते हो तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है, आउटपुट जीएसटी। ठीक है ना, तो उसके लिए तीन तरह के होते हैं, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एससीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है, तो ये देखो इनपुट सीजीएसटी कब होता है, जब आप इंट्रास्टेट गुड्स परचेज करते हो तब जो आप टैक्स पे करते हो उसे बोला जाता है इनपुट सीजीएसटी, और साथ ही साथ आप एससीएसटी भी क्या करोगे, पे करोगे। फिर इनपुट एससीएसटी, जब आप इंट्रास्टेट गुड्स परचेज करते हो, सर्विसेज परचेज करते हो, सर्विसेज लेते हो, तब आप क्या करते हो, इनपुट एससीएसटी क्या करते हो, पे करने का काम करते हो। बेटा जो इनपुट सीजीएसटी है, जो इनपुट सीजीएसटी है उसे आप किसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो, इनपुट सीजीएसटी को सबसे पहले तो इनपुट आउटपुट सीजीएसटी के साथ ही कवर अप करने का काम किया जाता है, और अगर सेट ऑफ जो है वो किसके अगेंस्ट करते हो, आउटपुट सीजीएसटी के। अगर इनपुट सीजीएसटी ज़्यादा है आउटपुट सीजीएसटी से, तो आप उसे इनपुट जो है आउटपुट आईजीएसटी है उसके साथ भी क्या कर सकते हो, सेट ऑफ करने का काम कर सकते हो। सेम एससीएसटी के अंदर अगर इनपुट एससीएसटी को आपने सेट ऑफ करना है तो आप सबसे पहले किससे करोगे, आउटपुट एससीएसटी से सेट ऑफ करोगे। अगर इनपुट एससीएसटी ज़्यादा है, वो आउटपुट एससीएसटी से कवर अप नहीं हो रहा, सेट ऑफ नहीं हो रहा, तो इनपुट एससीएसटी को हम किससे सेट ऑफ कर सकते हैं, आउटपुट आईजीएसटी से भी हम क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट इनपुट आईजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी जो है वो सबसे पहले तो आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा, ये भी इंटरस्टेट परचेज के ऊपर पे करा जाता है। सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी जो है वो आउटपुट आईजीएसटी से हम सेट ऑफ करने का काम करेंगे। अगर आउटपुट आईजीएसटी कम है, इनपुट आईजीएसटी ज़्यादा है, तो उसके बाद आउटपुट सीजीएसटी से, अगर फिर भी सेट ऑफ नहीं हुआ तो आउटपुट एससीएसटी से हम सेट ऑफ करने का काम करेंगे। ठीक है, फिर आउटपुट सीजीएसटी क्या होता है बेटा, आउटपुट सीजीएसटी जो है जो आप कलेक्ट करते हो इंट्रास्टेट सेल के ऊपर। आउटपुट एससीएसटी सेम, ये भी आप इंट्रास्टेट सेल के ऊपर कलेक्ट करने का काम करते हैं। और आउटपुट आईजीएसटी, ये जो है जब आप गुड्स इंटरस्टेट सेल करते हो तब जो आप टैक्स कलेक्ट करते हो उसे बोला जाता है आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अकाउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी पेड एंड जीएसटी कलेक्टेड। जीएसटी पेड बेटा क्या है, जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उसे हम जीएसटी कलेक्टेड से क्या करते हैं, सेट ऑफ करने का काम करते हैं। जो भी जीएसटी आप पेड करते हो, इनपुट जीएसटी लाइक इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एससीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, ये सब क्या होते हैं, डेबिट करे जाते हैं। ठीक है, जीएसटी कलेक्टेड बेटा जो भी आप गुड्स और सर्विसेज सेल करते हो उसके ऊपर जो है आप जीएसटी कलेक्ट करते हो, और ये सारा का सारा आपने गवर्नमेंट को पे करना होता है, उसमें से इनपुट जीएसटी क्या करके, सेट ऑफ करके। ठीक है, सो ये एक तरह की लाइबिलिटी है और ये आपने क्या करना होता है, गवर्नमेंट को पे करना होता है। आउटपुट जीएसटी जो है बेटा ऑलवेज क्रेडिट होता है, चाहे आउटपुट सीजीएसटी है, चाहे आउटपुट एससीएसटी है, चाहे आउटपुट आईजीएसटी है, ये ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है। नेक्स्ट है सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। बेटा ये मैंने आपको अभी बताया था कि किसको हम किस से सेट ऑफ करने का काम करेंगे। लाइक देखो, अगर इनपुट आईजीएसटी है तो सबसे पहले ये आउटपुट आईजीएसटी से एडजस्ट होगा।
जो भी इनपुट आईजीएसटी है सबसे पहले आउटपुट से हम कवर अप करने का काम करेंगे। अगर आउटपुट से सेट ऑफ नहीं हो रहा तो हम आउटपुट सीजीएसटी, अगर उससे भी नहीं हुआ देन आउटपुट एससीएसटी। अगर फिर भी बच जाता है तो हम इसे क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे द बैलेंस इन इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है, तो ये क्या है, हम इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करने का काम करेंगे आउटस्टैंडिंग के तौर पे। नेक्स्ट इनपुट सीजीएसटी, सबसे पहले ये किससे कवर अप होगा, आउटपुट सीजीएसटी से। अगर फिर भी नहीं हुआ देन आउटपुट आईजीएसटी से। अगर फिर भी नहीं होता फिर हम क्या करेंगे, इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे आउटस्टैंडिंग इन आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट इनपुट एससीएसटी, सबसे पहले आउटपुट एससीएसटी से, अगर फिर भी नहीं हुआ तो आउटपुट आईजीएसटी से। अगर फिर भी सेट ऑफ नहीं हो रहा देन फिर हम इसे क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे और क्या लिखेंगे, आउटपुट आउटस्टैंडिंग इन आउटपुट एससीएसटी अकाउंट। ये था हमारा बेटा जीएसटी का टॉपिक। जीएसटी का टॉपिक आपका यहीं पे ख़त्म होता है। कल हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे जर्नल। सो आज के लिए बेटे इतना ही। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।